कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका इस 7 दिवसीय सत्र में भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और सबसे बड़े तो राधा गोविंद देव जी हैं। नहीं तो कितने बड़ों के पास जाओगे, वहाँ एक बड़े के पास जाओ, सारे बड़ों का काम हो गया है जी। जड़ में पानी दे दो, सारे पत्तों को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए। आप बोले कहाँ? बोले राधा गोविंद देव जी के। बोले कमाल है, बुलाते जाओ, ले जाते राधा गोविंद देव जी के हो। चिंता ना करिए, भौतिक जगत में दिल्ली जाना होगा तो जाना पड़ेगा। आंखें बंद करके सोचोगे तो दिल्ली नहीं पहुंचोगे, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आंखें बंद कर लीजिए और मन से, मेरे ख्याल से सब राधा गोविंद देव जी मंदिर गए हुए हैं। कि कोई है यहाँ बैठा हुआ जो राधा गोविंद देव जी मंदिर कभी नहीं गया? सब गए हैं। तो चलिए। आप कहोगे इस टाइम पट खुले हैं, चिंता ना करिए, आंखें बंद करिए और यही विचार करिए कि पट खुले हैं तो पट खुले हैं, नहीं तो खुले होके भी बंद हैं। ध्यान रखिएगा, अगर दर्शन करने नहीं आते तो खुले होके भी बंद हैं, और दर्शन करने आए तो बंद होकर भी खुले हैं। तो इसीलिए आंख बंद करिए और फटाफट राधा गोविंद देव जी, देखिए यूं पहुंच गए राधा गोविंद देव जी के सामने। कृपा करके आंख बंद रखिए, अंदर की आंख खोलिए, भगवान के दर्शन चरणों से प्रारंभ करिए। मुंह पर मत देखिएगा, सीधा चरणों से प्रारंभ करिए और आस्ते आस्ते ऊपर उठिए, और आस्ते आस्ते उनको निहारते हुए उनकी बांसुरी तक आए, और फिर उनके मुखार विंद के दर्शन किए। इसी तरीके से राधा रानी के दर्शन किए, और इसी तरीके से जुगल जोड़ी के दर्शन किए। विशाखा ललिता जी जो उनके साथ उनकी मुख्य सखियां खड़ी हैं, उनके दर्शन किए। प्रणाम करिए और भगवान से मांगिए कि हे भगवान, हे श्री श्री राधा गोविंद देव जी, ही श्री श्री गुरु गौर निताई, हे प्रभुपाद, हे समस्त भक्त वृंद, हम पे कृपा करो कि हम इस 7 दिवसीय सत्र के पहले दिन जो सुने उससे पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। इस इच्छा से प्रणाम करते हुए उठिए और वापस आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने आज्ञा का पालन किया, उससे मुझे भी लाभ हो गया प्रभु जी, कि मैं इतने लोगों को दर्शन कराने ले गया है प्रभु जी। इसे कहते हैं बैठे बिठाए लाभ। तो आपको ट्रिक बताता रहूंगा इन 7 दिनों के अंदर कैसे बैठे बिठाए लाभ ले सकते हैं, समझे प्रभु जी? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो प्रारंभ करने से पहले इतना बता दूं, जिससे कि आपको, जो कहते हैं ना, पहले व्यक्ति के पास जाओ तो अगर कंफर्टेबल नहीं हो, एट ईज नहीं हो, तो आपको मजा नहीं आता, कुछ लेन देन बराबर नहीं होता। तो ये बताते हुए कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि जिससे कारण कि आपको लगेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं तो कर सकता ही हूं। हाँ, इसीलिए बता रहा हूं प्रभु जी, और कोई बात नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ, पिताजी मेरे फौज में अफसर थे, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूं, संस्कृत का कोई विद्यार्थी नहीं था कि बचपन से पंडिताई कर रहा हूं। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर हुआ है। पढ़ने के बाद होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। परंतु बचपन से कुछ जिज्ञासाएं थी कि लोगों का भला करना चाहता था। पिताजी फौज में थे और सोचता था अमीर लोग जो हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं गरीबों का, ये सारा पैसा ले जाते हैं, इसलिए गरीबों के पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो दुखी होते हैं। तो मैंने सोचा था कि सारे अमीरों को लूटूंगा, डकैत बनूंगा। तो जाके बंदूक चलाना सीखता था।
क्योंकि आर्मी, फादर आर्मी में थे तो प्रभु जी आराम से सीख सकते हो, जाके रेंज पे पहुंच जाओ, जब हर टाइम चलती रहती है वहां तो, कि चल मुझे भी सिखा। परंतु फिर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पढ़ने के दौरान कुछ इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज के लड़कों से दोस्ती करा दी, तो देखा कि उनके पिता की तो बहुत बुरी हालत थी। एक गरीब बगैर बिस्तर के सो तो सकता था, परंतु इस व्यक्ति को जब तक कि स्लीपिंग पिल नहीं खाएगा, सोने की गोली नहीं खाएगा, तो सो नहीं पाता था। तो मैंने कहा तो ये कौन सा बढ़िया हुआ, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है। तो ये जिज्ञासा जो है वहां रुक गई कि ये तो डकैत बनने से तो फायदा, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के बाद भी ये सुखी नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे ये 7 दिन। तो ये बताते हुए कि जब जरूरी नहीं कि आप पैदा ही हो, कि पंडित के घर में पैदा होगे तभी आप इस ज्ञान को ले सकते हो। हम भगवत गीता के ज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कि अर्जुन ने लिया, और अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था। क्या था प्रभु जी? क्षत्रिय था, गृहस्थ था, सन्यासी नहीं था। किसी सन्यासी को यह ज्ञान नहीं दिया गया। मैं भी गृहस्थ हूं, पत्नी है, परंतु दोनों ने अपना जीवन किस में लगाया है? जो कंग साहब ने कहा, विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान। तो दान करना चाहता था ना, लोगों का भला करना चाहता था, तो लोगों का भला तो प्रभु जी दान से ही होता है। परंतु दानी बनने के लिए आप पैसे का भी अगर दान करना चाहें तो पैसा तो पहले कमाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अगर विद्या का दान लेना है तो विद्या तो पहले कमानी पड़ेगी, विद्या तो पहले हासिल करनी पड़ेगी, जब विद्या का दान कर सकता हूं। तो इसीलिए जब भी विद्यादान श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है कि टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो किसका दान कर रहा है? अभी चर्चा करूंगा। विद्या शब्द कॉमन है 2 चीजों में, अविद्या में भी और विद्या में भी। तो दोनों के टीचर चाहिए, अविद्या के भी टीचर चाहिए और विद्या के भी टीचर चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए, जितना कि आप आज विद्या समझ रहे हो उसको, वो विद्या नहीं है। अब जो चर्चा करेंगे प्रभु जी, ये समझ गए, अब कंफर्टेबल हो जाओ, नहीं तो कहोगे अरे आप तो बचपन से करते आ रहे हो, है जी, आपको क्या मुश्किल है। नहीं जी, हम भी आप में से एक हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है, हम सिर्फ टीचर बने हैं। हम सिर्फ क्या बने हैं? टीचर बने। हमने कुछ छोड़ा नहीं है। टीचर छोड़ देता है प्रभु जी, क्या छोड़ा है? सांस नहीं ले रहा, कपड़े नहीं पहन रहा। हो सकता है हाँ एक गड़बड़ जरूर है, आप खाना खाते हो, मैं प्रसाद पाता हूं, वो भी सिखा देंगे आपको। क्या प्रॉब्लम है? हैं जी? तो आप भी घर के अंदर रहते हो, मैं भी छत के अंदर रहता हूं। आप उसको अपना घर कहते हो, मैं भगवान का कहता हूं, बस फर्क इतना है। और कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? टीचर तो आप भी हो। अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं सिखाते प्रभु जी? हैं? नहीं सिखाते? सिखाते हो। तो मैंने फुल टाइम टीचर बन गया तो कौन सी गलत काम किया है? क्या छोड़ दिया? हकीकत में आप छोड़ तो क्या सकते हो? कुछ छोड़ सकते हो प्रभु जी? जोड़ सकते हो। बुरी आदतों को जोड़ा जाता है।